नमस्कार दोस्तों। आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायो क्लॉक के बारे में। क्या आप जानते हैं बायो क्लॉक क्या होता है? बायो क्लॉक को कैसे सेट करते हैं और बायो क्लॉक का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। बायो क्लॉक क्या है? मान लीजिए आप डेली 12 बजे सोने जाते हैं और सुबह 5 बजे का अलार्म लगा करके आप 5 बजे जग जाते हैं। कोई दिन ऐसा होता है कि आप बहुत ही थक करके आते हैं और 11 बजे सो जाते हैं। अलार्म 5 बजे का लगा करके फिर 11 बजे ही सो जाते हैं। तो आपको पता है कितने बजे आप उठेंगे? क्या 5 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे क्योंकि थक करके आए हुए हैं? जी नहीं, आपकी नींद 4 बजे ही खुल जाएगी। 11 बजे सोने के बाद आप 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 5 घंटे सोने की आदत है। आपके बॉडी को 5 घंटे सोने की जरूरत है और जैसे ही 5 घंटे पूरा होगा आपकी आंख खुल जाएगी। चाहे फिर आप दोबारा सो जाएं वो अलग बात है। इसी को बायो क्लॉक कहते हैं। आप समझ गए? बायो क्लॉक वो है कि जो नेचुरली माइंड अपने आप को उसके हिसाब से सेट कर लेता है, जैसा आप अपना दिनचर्या बना रखे हैं। यानी आप यदि 5 घंटे की नींद डेली लेते हैं तो आप चाहे 11 बजे सोइए या 9 बजे सोइए या 12 बजे सोइए, जैसे ही 5 घंटे पूरा होगा आपकी नींद का, आपकी आंख खुल जाएगी। इसी को बायो क्लॉक कहते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने बायो क्लॉक को कैसे सेट करें। यदि हम इसको गलत ढंग से सेट कर लेंगे तो हम हमेशा बीमार पड़े रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। और यदि हम इसकी सेटिंग ठीक ढंग से कर लेते हैं तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, टाइट बॉडी रहेंगे, टाइट माइंड रहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि वो 80 से 90 साल तक जीवित रहेंगे और फिर वो ऊपर जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो 40 से 60 साल की उम्र में उनको बीमारियां घिर लेंगी और वाकई में ऐसा ही होता है। जैसे ही वो 40 से 60 साल के होते हैं उनको बीमारियां आ जाती हैं और फिर वो धीरे से ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम बायो क्लॉक कैसे सेट करें। जैसा हम अपने दिमाग में रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, उसी हिसाब से, जैसा हम अपना व्यवहार रखेंगे उसी हिसाब से, जैसा हम अपना दिनचर्या रखेंगे उसी हिसाब से हमारी बायो क्लॉक सेट हो जाएगी। इसी तरह से हम अनजाने में अपनी गलत बायो क्लॉक सेट कर लेते हैं। हमारी पड़ोसी देश के लोगों की माइंडसेट यानी उनकी बायो क्लॉक इस तरह से सेट कर रखे हैं कि वो 100 साल तक जीवित रहेंगे। इसलिए वो 100 साल तक जिंदा भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। एज इज जस्ट ए नंबर बट ओल्ड एज इज माइंड सेट। कुछ लोग 75 साल का होने के बाद भी जवान होते हैं, कुछ लोग 40 साल और 50 साल के होने के बाद भी बुढ़ापे का अनुभव करते हैं। ये कैसे है? आप ही कुछ लोगों को कहते हैं कि सर आपकी उम्र इतनी हो गई है फिर भी आपने कितना अच्छा अपने आप को मेंटेन किया है, आप बुढ़े लगते ही नहीं है। क्या फुर्ती है आपके अंदर, क्या एनर्जी है आपके अंदर। ये उनके सही ढंग से अपने बायो क्लॉक सेट करने का परिणाम है कि 75 साल के उम्र में भी वो जवान होते हैं और आपसे अधिक काम करते हैं।
हमें यह विश्वास बनाना है कि हम 40 से 60 साल के उम्र में भी उन बीमारियों से मुक्त हो चुके होंगे जो कभी हमें पहले थी, जिससे हमारी बायो क्लॉक ऐसे ही सेट हो। देयर इज नो चांस फॉर गेटिंग एनी डिजीज। लुकिंग यंग, हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे हम जवान दिखें। डू नॉट अलाउ द अपीयरेंस ऑफ एजिंग। बी एक्टिव, एक्टिव रहिए, चलिए नहीं जॉगिंग कीजिए। आप उम्र को देखते हुए भी चलिए नहीं जॉगिंग कीजिए, बी एक्टिव। आप इस तरह विश्वास कीजिए कि उम्र के साथ आप जवान हो रहे हैं। आवर माइंड सेट इज द रीजन फॉर एवरीथिंग। नेवर एवर अलाउ द बायो क्लॉक सेट योर एंडिंग। आप रेन डांस कीजिए, फायर डांस कीजिए, गिटार के साथ रॉक एंड रोल कीजिए, मेरी तरफ फ्लूट बजाइए, हमेशा खुश रहिए, सुंदर बनने का प्रयास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए, टाइट बॉडी टाइट माइंड रहिए। इसी तरह का आप अपना बायो क्लॉक सेट कीजिए और आप देखेंगे कि कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, 100 साल तक जिंदा रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। काम करना बहुत है आपको, इसलिए बेहतर सोच के साथ अपने जीवन को गुजारिए, एंजॉय कीजिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। तो बायो क्लॉक क्या है, आज आपने उम्मीद करते हैं अच्छे से जाना है और समझ भी लिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया विशेष लाएंगे, क्योंकि शेष बहुत कुछ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।